नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की राजनीति से दो बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों को विस्तार से आपको बताऊंगा। एक खबर है कि कैसे उद्धव ठाकरे के एक खास नेता पर 60 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप दर्ज हुआ है और ये ठगी मेट्रो के प्रोजेक्ट के द्वारा की गई है। दूसरी खबर आ रही है सचिन वाजे को लेकर। एंटीलिया केस आपको याद होगा, जिसमें सचिन वाजे का नाम था। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने उद्धव ठाकरे सरकार की नींदें गायब कर दी हैं। दोनों खबरों को विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आप लोगों से मेरी एक विनती है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। 70% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखकर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मजेदार अपडेट्स महाराष्ट्र की राजनीति से और देश और दुनिया की आपको मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 60 करोड़ रुपए के घोटाले की, जिसमें कि उद्धव ठाकरे के मंत्री का नाम सामने आ रहा है। दरअसल ये रायगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष है शिरीष घरात। इन्होंने क्या किया, एक प्लॉट को फर्जी तरीके से मेट्रो प्रोजेक्ट में दिखा दिया और सिडको कंपनी से 60 करोड़ रुपए वसूल लिए। जब इसकी जांच हुई तो आगे पता चला कि इस बंदे ने इतना दिमाग लगाया है इस 60 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए। इतना दिमाग ये अगर जनता का भला करने के लिए लगाता तो इसका राजनीति में कुछ भला हो जाता। उद्धव ठाकरे के जिला अध्यक्ष शिरीष घरात 60 करोड़ रुपए का घोटाला इन्होंने जो सिडको कंपनी से किया है, उसमें अब एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद में अब महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार ने आदेश दे दिया कि इसकी पूरी जानकारी की जाए कि इसको परमिशन किसने दी और सिडको कंपनी यानी कि जो मेट्रो प्रोजेक्ट में जो जमीन ली जाती है उसमें किस प्रकार इसको अप्रूवल मिला। इसमें हो सकता है कि बड़े बड़े नेता शामिल हों, क्योंकि ये घोटाला उस समय का है जब उद्धव ठाकरे सरकार थी। तो ये लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले उद्धव ठाकरे सरकार के नेताओं के खुलते ही जा रहे हैं। अभी 500 करोड़ रुपए के घोटाले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें कि उद्धव ठाकरे के एक बड़े नेता का नाम सामने आया है। उन्होंने क्या किया कि बच्चों के प्लेग्राउंड के ऊपर 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी ले ली, और जिसमें कि मंजूरी उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान मिली है। नगर निगम के कुछ अधिकारियों को साथ मिलाकर इसमें 500 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया, जिसके सबूत किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने तो दिए ही थे, साथ में ये एफआईआर में मांग की थी कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी इसमें जांच होनी चाहिए, क्योंकि 500 करोड़ रुपए की रकम मामूली रकम नहीं है। उससे पहले संजय राउत हो गए, नवाब मलिक हो गए, प्रताप सरनायक हो गए, कई ऐसे नेता थे जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी और हजारों करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे थे। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जिसने उद्धव ठाकरे की नींदें और एनसीपी पार्टी के कुछ नेताओं की नींदें उड़ा के रख दी हैं। ये खबर है एंटीलिया केस से रिलेटेड। अभी कुछ महीनों से ये केस शांत पड़ा हुआ था। सचिन वाजे ने किस प्रकार एंटीलिया का कांड किया था, मनसुख हिरेन की हत्या हुई थी, उस मामले में ये सामने आया है। और हाँ, 100 करोड़ रुपए की वसूली जो होती थी, जिसमें कि अनिल देशमुख जेल होकर आए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। सचिन वाजे ने बकायदा एक लेटर लिखकर दे दिया, जिसमें कि एनसीपी के नेता अनिल परब का नाम है। अनिल परब उनको आदेश देते थे, जो कि अनिल देशमुख से होकर आता था। अब इस मामले में क्या है कि 100 करोड़ रुपए जो ये वसूला करते थे, ये जो पैसा बंटता था महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं में, अब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी सचिन वाजे की जो याचिका है, जमानत याचिका, वो खारिज कर दी जाए और इस मामले की जड़ तक जाया जाए। सचिन वाजे ने जो कबूलनामे किए हैं, जिन मंत्रियों के खिलाफ उन्होंने जो नाम लिया है, उसकी जड़ तक जाया जाए और इसकी कार्रवाई को तेज कर दिया जाए। यानी कि एक तरीके से फास्ट ट्रैक सुनवाई होगी इस मामले में। इससे उद्धव ठाकरे की नींदें इसलिए गायब होती नजर आ रही है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने सचिन वाजे को दोबारा से बहाल किया था, यानी कि दोबारा से उनको काम पर लगाया था, जिसमें कि अनिल देशमुख का भी नाम शामिल है, क्योंकि इनको हर महीने हर हफ्ते 100 करोड़ रुपए वसूल करने थे, जिसमें कि सचिन वाजे मास्टरमाइंड थे, वही ऐसा कर सकते थे। अब जांच होगी तो सबके नाम भी खुलेंगे। अनिल देशमुख का नाम तो खुल चुका है, जेल भी काट कर आ चुके हैं, अभी केस चल भी रहा है। लेकिन सचिन वाजे को अभी तक जमानत इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि सचिन वाजे वो सब जानते हैं जो आम जनता नहीं जानती है। उन सब बड़े नेताओं के नाम जानते हैं जो आम जनता नहीं जानती है, जो कि जनता को जानने चाहिए कि आपके नेता किस प्रकार आपके पैसे की लूट कर रहे हैं। तो ये दो बड़ी खबर थी महाराष्ट्र की राजनीति से। दोनों ही खबर उद्धव ठाकरे के लिए निराशाजनक साबित होने वाली हैं। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।
और हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। धन्यवाद।